ओम शांति। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, डाइट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। इसमें हम आज जानेंगे कि हमें नॉन वेजिटेरियन डाइट को क्यों अवॉइड करना चाहिए। इसे हम साइंटिफिकली, लॉजिकली और स्पिरिचुअल वे में समझते हैं। सबसे पहले साइंटिफिकली देखो, हम सब लिविंग बीइंग हैं और कोई भी बीइंग मरना पसंद नहीं करता। जब किसी जानवर को मारने के लिए तैयार किया जाता है या उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसके अंदर से कितने नेगेटिव हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। जो ये नेगेटिव हार्मोन्स हैं लाइक कोर्टिसोल एंड एड्रेनालिन, और ये हार्मोन्स बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्रिएट करते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं स्टमक को मोर एसिड सिक्रीशन के लिए, जिसकी वजह से जो नॉन वेज डाइट है वो बहुत एसिडिक है और जो हमारा स्टमक है वो अल्कलाइन है। तो इस नॉन वेजिटेरियन डाइट को कंज्यूम करने के लिए हमारी बॉडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करेगी टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, और जो कि पेप्सिन को एक्टिवेट करता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम है। ऐसे प्रोटीन रिच फूड लाइक मीट को डाइजेस्ट करने के लिए अब बॉडी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी और एक्टिवेट करेगी कूलिंग मैकेनिज्म लाइक स्वेटिंग, बिकॉज प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इस प्रोसेस को ही कहा जाता है डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस, या दूसरे शब्दों में कहें ईटिंग स्ट्रेस, बिकॉज ऐसे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। हमारी बॉडी जो है वो एनिमल्स ब्लड को हैंडल करने के एबल नहीं है। हमें यहाँ ये समझना है बिकॉज एनिमल ब्लड में आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और जब हम इसे ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे लीवर को डैमेज कर सकता है या फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है लंग्स के अंदर, और अगर इसे हमने ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम किया तो हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं। और ये जो हम नॉन वेज डाइट ले रहे हैं, आप सोचो उसमें हार्मोन्स कैसे हैं, नेगेटिव या स्ट्रेस हार्मोन्स। और हम देखें जब जानवरों को काटा गया, मारा गया, तो उनके अंदर से जो नेगेटिव हार्मोन्स का सिक्रीशन था वो ज़्यादा था, और जब हम वो कंज्यूम करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर भी ये नेगेटिव हार्मोन्स ज़्यादा होंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं फियर, इनसिक्योरिटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये चीज़ें आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ये कहीं ना कहीं इस नेगेटिव डाइट को कंज्यूम करने की वजह से हो रहा है। इसके बाद हम अपने बॉडी का स्ट्रक्चर देखें। जैसे हमारे जो टीथ हैं वो क्लोज हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है कि सॉफ्ट मटेरियल को कंज्यूम करना है। और जो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं उनके जो टीथ हैं वो वाइडली स्पेस्ड हैं और ब्लेड लाइक हैं, जो उनको हेल्प करते हैं टीयरिंग एंड शेडिंग में। और उसके बाद हमारा जो इंटेस्टाइनल लेंथ है वो देखें तो 15 से 20 फीट है, जो मोस्टली हर्बीवोर्स एनिमल्स में होता है, बिकॉज जो प्लांट बेस्ड डाइट है उसको डाइजेशन में टाइम चाहिए। और जो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं उनमें देखें तो 5 to 7 फीट लेंथ है, सो दैट जो मीट है वो क्विकली उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास कर जाए। उसके बाद हम कुछ रिसर्च की बात करें तो 2023 में एक रिसर्च पब्लिश हुआ था न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज जर्नल में, जिसमें ये बताया गया कि जो वेजिटेरियन डाइट को कंज्यूम करते हैं उनमें ओबेसिटी, ओवरवेट या इस्कीमिक हार्ट डिजीज से मोर्टेलिटी के चांसेस कम है एज कंपेयर टू दोज कंज्यूमिंग नॉन वेज डाइट। नेक्स्ट स्टडी इन हार्वर्ड जो ये क्लियरली बताता है कि जो मीट कंज्यूम कर रहे हैं उनके गट माइक्रोब्स में नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, एंड दैट कॉजेज प्रोलिफरेशन ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, मीन्स उन बैक्टीरिया की वो प्रोलिफरेशन में हेल्प कर रहा है। उसके बाद इंडिया में एक रिसर्च हुआ जो क्लियरली बता रहा है कि कंजप्शन ऑफ जो नॉन वेज है दैट इज एग्जेजरेटिंग ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट हम लॉजिकल समझते हैं। क्या हमारा शरीर कब्रिस्तान है जो इसके अंदर डेड बॉडीज डाली जा रही हैं? और क्या हम सिर्फ प्रोटीन के लिए किसी जानवर को मार रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं? अपने आप से पूछो, क्या प्रोटीन हमारे लिए, क्या हमारी मस्कुलर बॉडी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए हम किसी की भी हत्या कर दें?
और अगर हमसे पूछा जाए कोई हमारे फैमिली मेंबर को मारेगा तो हम क्या करेंगे? क्या हम हमेशा नॉन वेज डाइट पे रह सकते हैं? एक वेजिटेरियन पूरी लाइफ एक ही डाइट पर रह सकता है, बट एक नॉन वेजिटेरियन सिर्फ नॉन वेज डाइट पे नहीं रह सकता। वो तीनों टाइम एक तरह का मील कंज्यूम नहीं कर सकता, बिकॉज हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा बना ही नहीं। अभी हम स्पिरिचुअल बैकग्राउंड पे समझते हैं। फर्स्ट, कार्मिक अकाउंट। किसी को मारना कौन सा कर्म है? किसी को मारेंगे तो उससे क्या दुआएं मिलेंगी? उनकी फैमिली से हमारे लिए कौन सी फीलिंग जनरेट होगी? देखा जाए तो ये कितना बड़ा पाप जो हम कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि पेड़ पौधों को खाना भी तो उनकी हत्या है। नहीं, पेड़ पौधे जो है वो लिविंग थिंग है, वो हमारी वाइब्रेशंस कैच कर रहे हैं, और हम सब एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स, हम लिविंग बीइंग है, और बीइंग का बीइंग के साथ कार्मिक अकाउंट बनता है। पर डेफिनेटली उन पर वाइब्रेशंस का इफेक्ट आता है। नेक्स्ट, अगर किसी फैमिली में किसी ने शरीर छोड़ दिया तो सारे घर के लोग संस्कार के बाद नहाते धोते हैं और पूरे घर को भी वॉश किया जाता है। इवन कुछ घरों में जब तक भोग की सेरेमनी नहीं होती तब तक भोजन नहीं पकाया जाता। वो कहते घर में वाइब्रेशंस लो हैं और ऐसी लो वाइब्रेशंस में खाना नहीं खाना चाहिए। और एक तरफ घर में एक जानवर की डेड बॉडी पड़ी है। आप सोचो, उससे भी तो घर में वाइब्रेशंस कैसे क्रिएट होंगी। नेक्स्ट, कुछ लोग कहेंगे कि हम जानवरों को फ्री कर रहे हैं, उनकी योनि से मुक्ति दिला रहे हैं। देखो, जो जानवर है वो अपनी योनि में बहुत खुश हैं। आप किसी भी जानवर को मारने जाओ, वो क्या कहेगा? मुझे मार दो। नहीं, वो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं। और जो डॉक्टर रेमंड मूडी की रिसर्च है, जिसमें 3,65,000 केसेस पे रिसर्च हुआ, वो क्लियरली बता रहा है कि मनुष्य हर योनि में मनुष्य ही था। ऐसे ही ब्रायन लेस्लीविस, उन्होंने भी ओवर 4,000 केसेस में रिसर्च किया, और फिर भी हम ये एक्सक्यूज़ दे के उनको मारना क्या राइट समझते हैं? और कुछ लोग कहेंगे हम नॉन वेज डाइट ले रहे हैं पर हम तो शांत हैं, हमें तो गुस्सा नहीं आता। पर ऐसा नहीं है। हमें ये देखना है जो हम डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं उससे गुस्सा आए, उससे इनसिक्योरिटी, फियर, जेलस, एंगर, कोई भी इमोशन क्रिएट हो सकता है। और अगर वो नॉन वेज डाइट कुछ दिन स्टॉप करें तो डिफरेंस देखेंगे कि वो तो जैसे सन्यासी बन गई, मीन्स उनके अंदर वो डीप साइलेंस, वो डीप शांति का अनुभव होगा। और ऐसा भी नहीं कि जो वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं वो हमेशा शांत रहेंगे। देखो, ये संस्कार की बात है, पर हमें ये देखना है कि दोनों डाइट कंजप्शन में जो डिफरेंस है वो कितना होगा। मीन्स एक वेजिटेरियन है, वो गुस्सा कर रहा है, अगर वो नॉन वेज डाइट ले रहा होता तो उसका गुस्सा किस लेवल पे होता? बिकॉज वो नेगेटिव इमोशंस तो अंदर क्रिएट होंगे ही होंगे। इसीलिए कहा गया, जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। तो हम सबको अपनी डाइट के लिए बहुत केयरफुल रहना है। अब आपका डिसीजन है आपको कौन सी डाइट को फॉलो करना है। ओम शांति।